आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी में आप लोगों के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसका जो है वो आज हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज़ 4 है। इससे पहले हमने 3 आप लोगों को करा दी है, जिसमें आप लोगों का प्यार और इज़्ज़त जो है वो काफ़ी भरपूर मिल रही है और हमारा दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए डेली जो है वो एक प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन मशरूफ़ियत होने की वजह से कभी कभी लेक्चर या सेशन जो है वो अपलोड नहीं हो पाता है और ना ही रिकॉर्ड हो पाता है। आप लोग इसी तरीके से प्यार और इज़्ज़त जो है वो बरसाते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के लिए डेली एक टेस्ट जो है वो अपलोड किया जाए। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग एक नए सेशन के साथ हाजिर हुए हैं और ये सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए NVS, PGT, DSSS TGT, UPLT ग्रेड, इसके साथ साथ UGC नेट JRF जो उर्दू का पेपर है, इसके हवाले से CUET PG या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है वो सॉल्व करिए, ख़ास तौर पे यूट्यूब पे। यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए कोई पैसा या कोई किसी तरह के हिडन चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आपकी कामयाबी में चार चांद लगाते हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले मशरक़ी और मगरबी ज़बान में फ़र्क किया? ऑप्शन ए है प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन, गैरिसन, महावीर स्वामी या ऑप्शन 4 हाफिज़ महमूद शिरानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गैरिसन। अगला सवाल, कदीम हिंद आर्याई को 2 इतवार में किसने तकसीम किया है? प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन, गैरिसन, महावीर स्वामी या अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 52 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गैरिसन ने। अगला सवाल, वुस्त हिंद आर्याई का तीसरा दौर कब से कब तक माना जाता है? तो यहाँ पे वुस्त हिंद आर्याई का मतलब है मध्यकालीन का तीसरा दौर जो है वो कब से कब तक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शुरू से लेके 1000 ईस्वी तक का जो है वो तीसरा दौर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाली ज़बान किस दौर में आवाम के लिए मकबूल हुई? शुरू से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, शुरू से लेके 500 ईस्वी तक या मसीह सन शुरू होने से पहले तक, यानी कि कबल मसीह सन शुरू होने से पहले तक। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो आंसर हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर है। और पाली को ही क्या माना जाता है? प्राकृत का अदबी रूप माना जाता है। अगला सवाल, पिशाजी किस इलाके की प्राकृत थी? सिंध की, कश्मीर व पंजाब, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कश्मीर और पंजाब में जो है वो पिशाजी बोली जाती थी। अगला सवाल, आर्या कौन से ज़बान बोलते थे? हिंद आर्याई, सामी, द्राविड़ी या मलयाई। क्वेश्चन नंबर 56 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हिंद आर्याई। और सामी ख़ानदान की ज़बान दो है, एक अरबी है और दूसरा जो है वो फ़ारसी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, किसनों के अहद में किस प्राकृत को फ़रोग मिला? ऑप्शन ए पिशाची को, ऑप्शन 2 महाराष्ट्री को, ऑप्शन 3 शूरसैनी को और ऑप्शन 4 मगधी को। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पिशाची को। क्वेश्चन नंबर 58, मराठी किस प्राकृत से निकली है? पिशाची से निकली है, महाराष्ट्री से निकली है, शूरसैनी से निकली है या मगधी प्राकृत से निकली है? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मराठी महाराष्ट्री प्राकृत से निकली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खुदनवीस सामान्य उम्री कौन सी है मंदरजा झेल में से? ऑप्शन ए यादों की बारात, ऑप्शन 2 हयात सादी, ऑप्शन 3 यादगार गालिब और ऑप्शन 4 हयात जावेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यादों की बारात खुद नविस्त है जो जोश मलिया आबादी की है और बाकी तीनों जो है वह सामान्य उम्री है। हयात सादी लिखी गई 1886 में, जिसे उर्दू की पहले सामान्य उम्री माना जाता है। इसके बाद यादगार गालिब 1897 में और इसके बाद हयात जावेद 1901 में। यादगार गालिब गालिब की है और हयात जावेद जो है वो सर सैयद अहमद खां की है
और तीनों के मुसन्निफ़ का नाम एक ही है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। आगे बढ़ते हैं। चेहरा और रज़ किस सिनफ़ सुखन का इज्ज़ाए तरकीबी है? बड़ा ही आसान सवाल है, ऑप्शन 3 हो जाएगा मरसिया। नेक्स्ट, जिस नज़म में मदाहिया या हिज्र अशार हों उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ पर मजम्मत हो और जहाँ पर बुराई हो वहाँ एक ही सिनफ हो सकती है और वो है कसीदा, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। तशबीब किस सिनफ का हिस्सा है? कसीदे का, मसनवी का, मरसिए का या नज़्म का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कसीदे का। तशबीब को हम लोग जो है वो तमहीद के नाम से भी जानते हैं, और तशबीब के जो मायने हैं अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। इसका मतलब होता है फ़र्श बिछाना, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक तरीके से रेड कारपेट भी बोलते हैं। अगला सवाल, रुखसत और आमद, जंग और शहादत किसके इज्जाए तरकीबी हैं? कसीदे के, मसनवी के, मरसिए के या नज़्म के? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये मरसिए के हैं। और मरसिए के इज्जाए तरकीबी की तादाद 8 है, जो मुतय्यन की थी मीर ज़मीर ने। ये भी आप लोग जो है वो जहन में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुल्ला वजीह की तसनीफ़ सबरस क्या है? नावल है, ड्रामा है, दास्तान है या अफसाना है? तो आंसर हो जाएगा 3, ये दास्तान है, जो कब लिखी गई? 1635 में। और अगर हिजरी पूछी जाए तो 1045 पे लिखी गई। किसके कहने पर लिखी गई? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के कहने पर जो है वो ये लिखी गई। अगला सवाल, गुरेज और मदा किस सिन्फ के जुज़ है? बड़ा ही आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कसीदा। अगला सवाल, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए? शाहजहांबाद में, अकबराबाद में, दहली में या अजीमाबाद? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अकबराबाद में, 1722 में। या ऑप्शन आ सकता है आगरा, तो ये भी आप लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बागो बहार के मुसन्निफ़ मीर अमन का ताल्लुक़ किस कॉलेज से था? दहली कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज या ज़ाकिर हुसैन कॉलेज? तो आंसर हो जाएगा बागो बहार के मुसन्निफ़ मीर अमन का ताल्लुक़ जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से था। क्वेश्चन नंबर्स नेक्स्ट, दर्ज झेल शोरा में मारूफ मरसिया निगार कौन है? बड़ा ही आसान सवाल है। मरसिया निगार ऑप्शन 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा मीर अनीस। ये दो ऑप्शन एक ही हैं, वैसे भी गलत है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा शायर किसको माना जाता है? दर्द को माना जाता है, या सूफ़ी शायर भी हम लोग जो हैं वो कह सकते हैं दर्द को। अगला सवाल, सिनफ़ मसनवी का मशहूर शायर कौन है? सौदा, मीर असर, आतिश या मीर हसन? तो आंसर हो जाएगा मीर हसन, क्योंकि मीर हसन ने जो है वो 12 मसनवी लिखी हैं, और इनकी यह कह सकते हैं उर्दू की सबसे मशहूर मसनवी सहरुल बयान है, जो कब लिखी गई? 1784 या 1785 में। अगला सवाल, सौदा शायरी की किस सिर्फ में मारूफ व मशहूर हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये कसीदे में मारूफ व मशहूर हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कसीदा तज़हीक या रोज़गार किसका लिखा हुआ है? सौदा का, गालिब का, ज़ोक का या मीर का? ऑप्शन हो जाएगा ए, ये सौदा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 है, अब्दुल गफूर, सिकंदर आलम, अली सिकंदर या गुलाम हमदानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अली सिकंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मसनवी गुलजार नसीम के शायर कौन है? तो ये जो मसनवी गुलजार नसीम जो है वो सहरुल बयान के जवाब में लिखी गई, और इसके मुसन्निफ़ का नाम था पंडित दयाशंकर नसीम, जिनके उस्ताद का नाम अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, और तो वो थे आतिश लखनवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब है? सब जानते हैं, गालिब का है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल, हफीज़ जालंधरी की मसनवी का नाम क्या है? अलीनामा, मद्दजुज़ इस्लाम, शाहनामा इस्लाम या साकीनामा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शाहनामा इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में इसका ताल्लुक़ किस सिनफ से है? इंशाइया से है, ड्रामे से है, खाके से है या तंज़ो मज़ा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये इंशाइया से है।
अगला सवाल, मीर को मीर ख़मीर किसने कहा है? फिराक गोरखपुरी ने कहा है, गालिब ने कहा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है, या कायम चांदपुरी ने कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 74 का, कायम चांदपुरी ने। और ये जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के शागिर्द भी थे। आगे बढ़ते हैं। मसनवी ज़हर इश्क किसकी तख्लीक है? मीर की, शौक़ की, नसीम की, या हाली की? तो आंसर हो जाएगा शौक़ लखनवी की। शौक़ लखनवी की 3 मसनवी हैं, ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क। ये तीनों आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। अगला सवाल, दर्ज झेल शोरा में 1783 यानी कि 1783 को किसकी पैदाइश हुई? दर्द की, शौक़ की, मुल्ला वजी की, या दयाशंकर नसीम की? क्वेश्चन नंबर 79 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शौक़ लखनवी की। आगे बढ़ते हैं। गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? दबिस्तान दहली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान अजीमाबाद, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दबिस्तान लखनऊ से था। अगला सवाल, किसके लिए ये जुमला कहा गया है कि वो बुनियादी तौर पर इंशा पुरदराज हैं? नसीम के लिए, इब्न निशाती के लिए, वजी के लिए, या मीर हसन के लिए? क्वेश्चन नंबर 81 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इब्न निशाती के लिए। अगला सवाल, ज़ोहरा किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान, कुतुब मुस्तरी, फूलबन, या गुलजार नसीम? 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये कुतुब मुस्तरी का किरदार है। और ये कुतुब की क्या होती है? बहन होती है, जिस पर मरी खान जो है वो फ़िदा होता है। अगला सवाल, नुसरती ने गुलशन इश्क को किसकी फरमाइश पर लिखा? क्वेश्चन नंबर 83, आंसर हो जाएगा नबी इब्ने अब्दुस समद की फरमाइश पर लिखा नुसरती ने। अगला सवाल, प्रोफेसर एहतसाम हुसैन ने किस मसनवी को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मौजज़ा कहा है? ज़हर इश्क को, कुतुब मुस्तरी को, फूलबन को, या गुलजार नसीम को? क्वेश्चन नंबर 84 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कुतुब मुस्तरी को। अगला सवाल, मसनवी रमूज़ुल आरफीन किसकी तख्लीक है? नसीम की, इब्न निशाती की, मुल्ला असदुल्ला वजी की, या मीर हसन की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मीर हसन की तसनीफ़ है। अगला सवाल, मसूद शाह, फ़िरोज़ शाह, नजमुन्निसा किस मसनवी के किरदार हैं? सहरुल बयान के हैं, कुतुब मुस्तरी के हैं, फूलबन के हैं, या गुलजार नसीम के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सहरुल बयान के हैं, ऑप्शन ए। अगला सवाल, जोगी, समन परी, मुल्क आरा किसकी मसनवी के किरदार हैं? ये 3 किरदार हैं, और इन तीनों का जो ताल्लुक़ है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये गुलजार नसीम का ताल्लुक़ है। आगे बढ़ते हैं। रानी सतवंती, हुमायूं फाल और दीद बानो किस कहानी के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 88 है, आंसर हो जाएगा 3, ये भी गुलजार नसीम के ही किरदार हैं। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद अली शिवाजी मुज़फ़्फ़र ख़ान किस मसनवी के किरदार हैं? ये भी जो है वो मसनवी के किरदार के हवाले से पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये अली नामा के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सैयद इमाम बख्श नासिख कहाँ पैदा हुए थे? फैज़ाबाद में, आगरा में, दहली में, या अजीमाबाद? तो आंसर हो जाएगा फैज़ाबाद में पैदा हुए थे इमाम बख्श नासिख, जिनको इस्लाही तहरीक का बानी भी माना जाता है। अगला सवाल, ज़ौक़ की वफ़ात कब हुई? तो 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ात्मा किसने करार दिया है? तो इनके शागिर्द मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ात्मा करार दिया है। ज़ौक़ के 3 शागिर्द हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इसके अलावा बहादुर शाह ज़फ़र और दाग दहलवी। तीनों ही क्या हैं? ज़ौक़ के शागिर्द हैं। अगला सवाल, मोहसिन काकोरवी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? दबिस्तान दहली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान अजीमाबाद, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 93 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दबिस्तान लखनऊ। अगला सवाल,
दर्द दिल शोरा में ये किसने दावा किया है कि उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये किसने कहा है या किसने दावा किया है? ऑप्शन ए दबीर, ऑप्शन टू अनीस, ऑप्शन थ्री हाली और ऑप्शन फोर जोश। तो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। ये मीर अनीस का जो है वो ताल्लुक़ है पांचवी पुश्त के हवाले से, क्योंकि इसमें जो पहली पुश्त है उसका नाम आता है मीर जाहिक का, इसके बाद मसनवी सहरुल बयान वाले मीर हसन का, इनके बेटे मीर खलीक का, और इसके बाद मीर अनीस का, और फिर उनके तीन बेटे नफीस, रईस और जलीस। तो इस तरीके से पांचवी पुश्त हुई। अगला सवाल, किस शायर का पहले तखल्लुस हसे था? तो आंसर हो जाएगा अनीस का, और इन्होंने ये तखल्लुस 1816 में तर्क कर दिया। किसके कहने पर? इमाम बख्श नासिक के कहने पर। अगला सवाल, नासिक को जगत उस्ताद कौन कहता था? ऑप्शन ए दबीर, ऑप्शन टू अनीस, ऑप्शन थ्री मीर और ऑप्शन फोर जोश मलिहाबादी। तो अनीस के उस्ताद कौन हैं? तो नासिक थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। अगला सवाल, अनीस पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? या माहिरीन अनीस किसको कहा जाता है? ज़मीर को, नासिक को, जाहिक को, या मसूद हुसैन रिजवी अदीब को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, मसूद हुसैन रिजवी अदीब को माहिरीन अनीस कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से अल्लामा इकबाल का माहिर किसे माना जाता है? जगन नाथ आज़ाद को माना जाता है, और ऑप्शन में मालिक राम भी होने चाहिए। ये ना हो तो आप लोग दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। इसी तरीके से गालिब का माहिर किसको माना जाता है? तो इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये किसका कौल है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है, यानी कि ऑप्शन थ्री दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने कहा है कि मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है? आतिश इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज के सेशन का हमारे आखिरी सवाल है, मिर्ज़ा दबीर के आबा व अजदाद कहाँ से आए थे? तुर्की से, ईरान से, यमन से, या बहरीन से? क्वेश्चन नंबर 100 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि ईरान से। तो इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप लोग फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर ये नंबर है 9045220432। आज के सेशन में इतना ही। टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं आप लोग, 199 इसका प्राइस है। शुक्रिया।